फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना महकमे इंसदाद मंशियात और काला पत्थर पुलिस ने ख्वाजा पहाड़ी के इलाके में जाफर खान के एक घर पर छापा मारा और यहां पर ई सिगरेट के 56 डब्बों को जब्त कर लिया और बादजा पुलिस की जानिब से 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बादजा पुलिस ने इस ज़िमन में एक मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात भी बताई है। आइए देखते हैं पुलिस का क्या कहना है। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు సాయంత్రం 8 గంటల టైంలో ఒక క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు కాజాపాడి రోడ్లో మహమ్మద్ జాఫర్ అనే వ్యక్తి ఈ సిగరెట్ అమ్ముతుండనే ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని అతని ఇంటికి వచ్చి సెర్చ్ చేయగా మాతో పాటు సహకరించినటువంటి యాంటీ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ టీము మరియు లోకల్ పోలీస్ ఎస్ఐ సలీం ఇటు హౌస్ను ఐడెంటిఫై చేసి వెరిఫై చేస్తే అతను ఈ సిగరెట్స్ సుమారు ఒక 55 డబ్బాల వరకు తెప్పించి అమ్ముతుండే। ఈచ్ డబ్బాలో 10 సిగరెట్ల చొప్పున ఉన్నవి। ఈ సిగరెట్ కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని మినిమం ఒక సిగరెట్ని మనం ఒక 1 మినిట్లో యూజ్ చేస్తే ఇది ఈ సిగరెట్ని 7,000 టైమ్స్ తాగడానికి అది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది। ఇది మ్యాక్సిమం పిల్లలు ఎవరైతే మైనర్ పిల్లలు కానీ అమాయకులు కానీ తెలియని వాళ్ళు దీన్ని పర్చేజ్ చేసేలా వీళ్ళు వాళ్ళతోటి बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाले स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों की हिफाजत, मियार और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की हिदायत जारी करते हुए उसे लाजमी करार दे दिया गया। इस तरह बर्तनों पर ISI की मोहर को लाजमी करार दे दिया गया और इसकी खिलाफ वर्जी को काबिल सजा करार दिया गया है। सार्फिन के उमूर, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत की तरफ से जारी करदा एक रिलीज में कहा गया है कि सिलसिले में वजारत तिजारत व सनत के शोबे बराए फरोख सनत और अंदरूनी तिजारत DPIIT की तरफ से जारी करदा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के मुताबिक 14 मार्च 2024 को ऐसे बर्तनों पर ISI का निशान लाजमी करार दे दिया गया है। रिलीज में कहा गया है कि अदम तामील काबिल सजा है। BIS मियारात की फहरिस्त के साथ सामने आया है जिसमें बावर्ची खाने की जरूरी अशिया शामिल है। इन मियारात को मुतारिफ करवा कर BIS का मकसद मसनूआत की बेहतर कारकर्दगी और सार्फिन की हिफाजत को फरोग देते हुए खानों के सकाफती तुनों को बरकरार रखना है और क्रोमियम और दीगर धातुओं जैसे निकल, मोल्बेडिनम और मैग्नीज के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील पर मुश्तमिल स्टेनलेस स्टील अपनी आला संकजन, मज़ाहिमत और मजबूत मैकेनिकल खसूसियात के लिए जाना जाता है। BIS ने इन खसूसियात को इंडियन स्टैंडर्ड IS 2024 में दर्ज किया है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले मवाद की महफूज तरकीब, बर्तनों के डिजाइन में यकसानियत और अमलियत को शामिल करना और दस्तकारी और नफासत से मुताल्लिक़ रहनुमा उसूलों को लाजमी करार दिया गया है। मेडीगड्डा बैरेज से रियासत को कई रुपए मिलेंगे, यानी कि कांग्रेस हुकूमत 800 करोड़ से ज्यादा कमाएगी। मेडीगड्डा में रेत की फरोख्त से भारी आमदनी होगी। मेडीगड्डा रेत की कानकनी के लिए ठेकेदारों से जबरदस्त मुकाबला। 14 ब्लॉक्स के लिए 383 बोलियां लगी हैं। मेडीगड्डा में पानी निकालने के बाद बड़ी मिकदार में रेत छोड़ी गई। इसके साथ ही हुकूमत ने इस रेत की खुदाई और फरोख्त के लिए टेंडर तलब किए हैं। रेत को बिला किसी से निकाल कर और जखीरा करने वाले मराकज में भेजा जाए, जहां से रेत खरीदने वाले ट्रक में लोड किया जाए। TGMDC ने इस अमल के लिए 97 रुपए फी टन की कीमत पर टेंडर तलब किए और 383 टेंडर मौसूल हुए हैं। 3 ब्लॉक्स में 10 लाख टन रेत मौजूद है। इन तीनों ब्लॉक्स के लिए 2 साल और दीगर 11 ब्लॉक्स के लिए 1.5 साल का वक्त है।
जीएचएमसी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बैनर को लेकर बीआरएस कॉर्पोरेटर परेशान। गढ़वाल विजय लक्ष्मी गुस्से में मेयर की निशस्त से उठ गई। जीएचएमसी काउंसिल मीटिंग में रस भस वो पोडियम के इर्द गिर्द जमा हुए और मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी के इस्तीफे का मुतालबा किया। मेयर सीट से उठी और बीआरएस अरकान पर गुस्सा जाहिर करने के बाद वहां से चली गई। इसके बाद बीआरएस कॉर्पोरेटर्स दफ्तर से बाहर आए और प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज शुरू कर दिया। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद इलाके झिर्रा में एक मकान में गलत कारोबार चल रहा था, जहां पर जिस्म फरोशी का कारोबार उरूज पर चल रहा था। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद झिर्रा में वाक़े एक मकान में जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। शहर हैदराबाद में जिस्म फरोशी का कारोबार उरूज पर है। इस दौरान टप्पा चबूतरा पुलिस ने एक खुफिया इतला पर जिस्म फरोशी के कारोबार करने वाले घर पर एक धावा करते हुए 3 लड़कियों को और 3 कस्टमर्स को गिरफ्तार कर लिया। बादजा पुलिस ने इस ज़िमन में मीडिया के सामने आकर तफसीलात भी बताई है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। चलो आगे बढ़ो। गुड इवनिंग ऑफिसर्स। टुडे आज सामने का मेरे की एक इन्फॉर्मेशन है, तो मेरा क्राइम टीम डीआई साहब एंड एसआई पूरा चला गया। ये साबिर नगर में मगू कॉलोनी एक लेडी ब्रोथल हाउस रनिंग करे का इन्फॉर्मेशन आया। पूरा चला गया तो घर में पूरा 6 आदमी है। 6 आदमी का चेक करे तो एक आदमी ओनर है और दूसरा 2 लेडी है, तो 3 जेंट्स है। ये पूरा वाला रनिंग करे ब्रोथल हाउस। इनका पूरा अरेस्ट करे, 7 फोन्स एंड एक बाइक सीज करे। इनको अरेस्ट करता हूँ, कोर्ट में प्रोड्यूस करता हूँ। प्रॉपर्ली कहाँ के रहने वाले साहब वो लोग? एक घर ओनर है, एक आदमी ये रन करे, दूसरा आदमी एक आतापुर, एक बेगम बाजार में एक आदमी है, एक साबर नगर वाला एक आदमी है। लोग और भी कुछ केसेस आ रहे हो? नहीं, अभी नहीं मालूम है, चेक करता हूँ, इंक्वायरी करता हूँ, फर्दर बोलता हूँ। अभी यहाँ पर कितने दिन से चल रहा साहब ये? अभी लास्ट 1 महीना से ये रन करे बोले। तेलंगाना के 2 अजला के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा को स्कूल के औकात में सेल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजला करीमनगर और पेद्दापल्ली में महकमे तालीम के हुकाम ने स्कूल के औकात में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने खबरदार किया कि सेल फोन इस्तेमाल ना करें और व्हाट्सएप पर पोस्ट ना करें। बताया जाता है कि हाल ही में चंद असातिज़ा स्कूल के औकात में हुकाम को निशाना बनाते हुए व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हुए पाए गए। करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला में ऐसे वाक़यात पेश आए जिसकी वजह से मुतल्लिक़ा अज़ला के ओहदेदारों ने ये अहकाम जारी किए। ओहदेदारों ने ये तजवीज़ दी है कि असातिज़ा अपने मोबाइल फ़ोन्स को हेडमास्टर, प्रिंसिपल और स्पेशल ऑफिसर्स की तहवील में स्टाफ रूम में रखें और असातिज़ा ज़रूरत पड़ने पर टीचिंग के दौरान प्रिंसिपल और हेडमास्टर की इजाज़त से ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें। एलआईटी महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना का किसी भी सूरत हाल में आबाद होने का कोई इरादा नहीं। वो 2 दोस्त हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता कि उनके गुरु के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। एलआईटी महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि हम इस रियासत के किसी भी जायदाद को खोने के लिए तैयार नहीं है। देखिए एलआईटी महेश्वर रेड्डी ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏ అంశమైనా, ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏ ఆస్తైనా, ఏ ఒక్క ఆస్తైనా మేము కోల్పోవడానికి సిద్ధంగా లేము. ఇప్పటికే చాలా నష్టం జరిగింది. ఈ రోజు మీ చర్చల్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఆస్తైనా, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఒక్క చిన్న నష్టమైనా తెలంగాణ ప్రజానీకం ఊరుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఊరుకున్న సమస్య లేదని చెప్పి
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीपीसीसी के नए सदर का इंतखाब और काबीना में तोसी के सिलसिले में गेंद अब एआईसीसी के कोर्ट में है। उन्होंने कहा है कि एआईसीसी को बताना चाहिए कि इन दो मामलात में ताखिर क्यों हो रही। नई दिल्ली से हैदराबाद आने के बाद सहाफियों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने एआईसीसी सदर के साथ काबीना में तोसी और टीपीसीसी के नए सदर की तकर्री का मामला उठाया है। ताहम इस मामले पर फैसला हाईकमान के पास ज़ेर-ए-इल्तवा है। उन्होंने मीडिया पर तंज करते हुए कहा है कि मीडिया ने काबीना में तोसी की और बाद में तोसी को मुलतवी कर दिया। मैंने काबीना में तोसी के बारे में कभी किसी खास तारीख का जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ काबीना में तोसी और टीपीसीसी सदर की तकर्री मामले को कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर के साथ उठाया था। मामला अब हाई कमान के पास है। इससे पहले मीडिया ने काबीना में तोसी की वजारत मुख्तस की और बाद में उसे मुलतवी कर दिया। मैंने हाई कमान को बताया कि टीपीसीसी के सदर के तौर पर मेरी मियाद 7 जुलाई को खत्म हो गई है और हाई कमान से कहा कि इससे पहले टीपीसीसी के नए सरबराह का तकर्रुर कर दिया जाए। तेलंगाना के मेदक जिले में तेंदुए की वीडियो के वायरल होने के बाद मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। जिले के हवेली घनपुर मंडल के नागापुरम गेट के करीब मेदक येलारेड्डी पर यह तेंदुआ नजर आया। बताया जाता है कि राहगीरों ने इस जंगली जानवर की वीडियो ली। इस पर गाड़ी की रोशनी डाली गई। बताया जाता है कि झाड़ियों में एक और तेंदुआ भी था, ताहम दूसरा तेंदुआ वीडियो फुटेज में नजर नहीं आया। ये वीडियो हवेली घनपुर पुलिस को भेजी गई, जिसके बाद इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी गई। ये ओहदेदार सुबह वहां पहुंचे, ताहम तब तक ये तेंदुआ वहां से गायब हो चुका था। ये वीडियो जिले मेदक में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। तेंदुआ जिस मुकाम पर देखा गया वो सड़क के करीब है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद और राहगीरों में तशवीश और खौफ की लहर दौड़ गई। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने किसानों और मुकामी अफराद को चौकस रहने की हिदायत दी है। इनसे ख्वाहिश की गई कि वो जंगल में ना जाएं। महकमे जंगलात के ओहदेदार इस तेंदुए की नकल व हरकत का पता चलाने की कोशिश कर रहे। हुकूमत को काम न होने की कोई परवाह नहीं। सिरसिल्ला में बुनकर नेताना के मुजस्समे पर चढ़कर एहतजाज कर रहे। सिरसिल्ला में एक बुनकर ने लीडर के मुजस्समे पर चढ़कर एहतजाज किया है। सिरसिल्ला में शिकायत की गई है कि पावर लूम्स को पावर सब्सिडी और हुकूमती अहकामात की कमी और उन्हें काम फराहम न करने की वजह से रोक दिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या मजदूर फुटपाथ पर भीख मांगेंगे। पुलिस को मामले का इल्म हुआ और उसने कारकुन से बात की और फिर उसे समझा बुझाकर नीचे उतार लाए। अदाकार से सियासतदान बन जाने वाले आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण तीन शादियां कर चुके हैं और उनकी तीसरी बीवी कोई हिंदुस्तानी लड़की या खातून नहीं बल्कि एक रशियन मॉडल है जिसका नाम एनालिज नेवा है। वाज़ेह है कि पवन कल्याण की जनसेना पार्टी जेएसपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का हिस्सा है। हाल ही में इख्तिताम पजीर लोकसभा और आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पवन कल्याण की पार्टी बड़े फातहीन में से एक थी। तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश असेंबली में मुतफ़िक़ा तौर पर पार्टी फ्लोर लीडर मुंतखब किया गया है। एपी असेंबली में जेएसपी के 21 अरकान हैं। जिस दिन इंतखाबी नताइज आए थे, पवन कल्याण खुशी से सरशार अपने घर पहुंचे, जहां उनकी बीवी एनालिज नेवा ने आरती की थाली हाथों में लिए अपने शौहर के माथे पर टीका लगाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेज नेवा ने पहले पवन कल्याण की आरती की और फिर उनके माथे पर टीका लगाया। पवन कल्याण की तीसरी बीवी एनालिज नेवा के बारे में 5 हक़ाइक़ जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहला, एनालिज नेवा 1980 में रूस में पैदा हुई। वो एक मॉडल और अदाकारा रह चुकी हैं। एनालिज नेवा की मुलाकात पवन कल्याण से 2011 में फिल्म 3 मार की शूटिंग के दौरान हुई थी। सेट पर उनका खूब रोमांस चला जो एक रिश्ते में बदल गया। 2 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने 30 सितंबर 2013 को शादी कर ली। लेज नेवा पवन कल्याण की तीसरी बीवी हैं। दूसरा, जोड़े का एक बेटा है जिसका नाम मार्क शंकर पवानोच है। एनालिजा नेवा की पहली शादी से एक बेटी पॉलिना अंजना पावानोवा भी है। तीसरा, अपने मॉडलिंग करियर से आगे एनालिजा नेवा के बारे में मालूम हुआ है कि वो सिंगापुर में कई होटलों की मालिक हैं और कहा जाता है कि उनके पास रूस और सिंगापुर में कई जायदादें हैं और असासे हैं जिनकी मालियत तकरीबन 1800 करोड़ रुपए बताई जाती है।
चौथा, तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की अज़दवाजी तारीख पर नजर डालें तो पता चलता है कि दोनों को ताल्लुकात बनाए रखने और शादी करने के लिए काफी चैलेंजों का सामना करना पड़ा। 2013 में अन्ना से शादी करने से पहले पवन कल्याण ने 1997 में 19 साला नंदनी से शादी की थी। ये शादी 2008 में तलाक पर खत्म हुई। उसके बाद पवन कल्याण ने 2009 में अदाकारा रेणु देसाई से शादी की और 2012 में अलहदगी अख्तियार की। दूसरी शादी से पवन कल्याण को 2 बच्चे अकीरा नंदन और आध्या है। पांचवा, एनालिजा नेवा और पवन कल्याण की अलहदगी की खबरें भी उस वक्त सामने आई जब उसने तेलुगु स्टार वरुण तेज की मंगनी और अपासना रामचरण की बीवी की गोद भराई की रस्म जैसी खानदानी तकरीब में शिरकत नहीं की थी। रामचरण पवन कल्याण का भतीजा है। ताहम अज़दवाजी तनाज़ात की अफवाहों के बावजूद एनालिजा नेवा अपने शौहर की अवामी जिंदगी में सरगर्म अमल रही हैं। वो पवन कल्याण की हालिया इंतखाबी जीत के दौरान रिवायती रसूमात अदा करने और मदाहों को मुबारकबाद देने में मसरूफ देखी गई, जिससे पता चलता है कि दोनों में अलहदगी की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने मुतअद्दिद शोबों में अहल और काबिल अफराद के लिए बड़ा ऐलान किया है। सऊदी अरब के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने मुतअद्दिद शोबों में अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान किया है। शाही फरमान के मुताबिक साइंसदानों, तिब्बी माहिरीन, मुहक्किकीन, इनोवेटर्स, कारोबारी अफराद, मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल मुमताज हुनरमंदों को सऊदी शहरियत दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शहरियत देने का मकसद विजन 2030 के लिए पुरकशिश माहौल मुहैया करना, गैर मामूली तख्लीकी जहनों को मुतवज्जे करना और सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना। याद रहे कि 2021 में भी शाही फरमान के तहत मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी में नुमाया सलाहियत और कारकर्दगी का मुजाहरा वाली शख्सियात को सऊदी अरब की शहरियत दी जा चुकी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।